हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और यहाँ पे मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन होता है सेम आपकी तरीके मेरा भी होता है। किचन में घर के जो भी काम है वो सब शुरू हो जाते हैं। अभी लंच तैयार कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, वो सब चीज़ें मुझे एक साथ ही तैयार करनी पड़ती है सुबह सुबह ही। और क्योंकि ना मुझे निकलना होता है लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। और जैसा कल भी मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने अपना स्टडी रूटीन शेयर किया था, कितने आवर्स की पढ़ाई करती हूँ, वो भी मैंने आपके साथ में शेयर किया था। सो आप लोग के भी कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे कि अभी मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। वो सब चीज़ें ना अभी इसी वीडियो के एंड में मैं सब चीज़ें बता दूंगी। और वैसे तो आप लोग को पता ही है, और जो भी चीज़ें हैं ना मैं सब कुछ शेयर करते रहते हैं। इसके बावजूद जैसे नहीं पूरा पूरा वीडियो आप लोग देखते हो या नहीं सुनते हो ना, तो इसीलिए ये जो डाउट्स हैं वो आपके मन में आते हैं। सो कोई बात नहीं, मैं अभी सब चीज़ें ना सारी डाउट्स जो जितने भी डाउट्स हैं आपके वो सब क्लियर कर दूंगी। और लाइब्रेरी पहुंचने के बाद में जो भी मुझे रिवीजन करना होता है या कुछ भी नया पढ़ना होता है, उन सब के जो टारगेट्स होते हैं मैं खुद बना लेती हूँ और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं वापस आ चुकी थी। वापस आने के बाद में अब देखिए भूख तो लगती है, तो इसके बाद में मैं किचन में चली जाती हूँ क्योंकि जो सुबह का खाना बना के जाती हूँ वो रखा हुआ होता है, तो वापस आके उसी खाने को मैं खाती हूँ। हालांकि रोटी वगैरह सब ठंडी हो चुकी होती हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे सामने खाना होता है, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। तो बस खाना खाने के बाद में ना फिर रेस्ट करती हूँ। रेस्ट करने के बाद में ना फिर इसके बाद में जो भी नेक्स्ट तैयार करना वो सब चीज़ें मैं पढ़ती हूँ। आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अभी क्या तैयारी कर रही हूँ। तो देखो इस चीज़ के बारे में तो मैं ऑलरेडी आप लोग को मैं बताती ही रहती हूँ और कि किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। अभी देखो आपको भी पता है कि अभी कोई भी किसी भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो आया नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे जीएस मुझे तैयार करनी है, तो मैं जीएस को ना फिर से मैं शुरुआत कर चुकी हूँ और उसको अच्छे से रीड कर रही हूँ। और बहुत जो चीज़ें मैंने पहले पढ़ी हुई थी ना उनको रिकॉल कर रही हूँ, उसका रिवीजन कर रही हूँ। जैसे मैंने आरओ का पहले पेपर दिया हुआ था ना, तो उसमें भी देखो जो जीएस था वो मैंने पढ़ी हुई थी, लेकिन अब फिर से मुझे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और टीचिंग का भी है, यूपी टेट भी है। तो देखो ऐसा नहीं है, घूम फिर के जो जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो वही होते हैं। और हम देखो किसी वैकेंसी का वेट नहीं कर सकते ना कि जब वैकेंसी का कोई भी नोटिफिकेशन है तभी हम अपनी तैयारी करें। अभी हमारे पास जो जितना टाइम है ना वो हम अपनी तैयारी को दे सकते हैं। अपना मतलब कि जैसे कि जितने भी सब्जेक्ट है ना वो हम अपने तैयार कर सकते हैं। और मेरा तो ये है कि जीएस पढ़ने में देखो हर किसी का ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, तो जीएस ऐसे मेरे लिए भी ना टफ ही पड़ती है। तो फिर उनको भी शुरू से मतलब दोबारा से रीडिंग करनी है। तो ऐसे अभी क्या है, अभी मेरे सामने कोई वैकेंसी नहीं है। यूपी टेट बस आने वाला है, तो यूपी टेट के लिए जितना है जैसे मैथ्स वगैरह है वो मैं दे रही हूँ। इसके अलावा मैं जीएस जितनी है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस, ये सब तैयार करें। क्योंकि अगर सुपर टेट आ जाएगा ना तो हम फिर यार उस टाइम पे क्या अपनी तैयारी करेंगे क्या। तो आप लोग के जैसे कमेंट्स आ रहे थे कि हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की नहीं तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जीएस ही अपने पढ़ रही हूँ और उन्हीं को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ और अपनी मैथ्स कर रही हूँ। मतलब जितना भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैं सब तैयार करूँ। अब ये बताओ, क्या यूपी टेट में मैथ्स नहीं आती है? क्या मैथ्स अगर और किसी जो एग्ज़ाम आप दोगे क्या उसमें मैथ्स नहीं आती? रीजनिंग क्या किसी और में नहीं आती? तो रीजनिंग आती, सब में आती है। हिंदी क्या किसी में नहीं आती? आती, सब में आती है। इंग्लिश भी ये सब में आती है और यहाँ तक कि जीएस भी सब में आती है, साइंस सब में आती है। जो ये सब चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब में आती है। तो ये बताओ, ये जो जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, मतलब कि आप गिन के रखो कितने सारे सब्जेक्ट हैं, तो इनको कैसे तैयार करोगे? तो इनको आप तभी तैयार करोगे ना जब अभी से आप पढ़ना शुरू करोगे। और सपोज कोई भी, अब ऐसा तो नहीं कि मेरे पास में सिर्फ मैं एक प्लान के लिए बैठी हुई हूँ। मेरे सामने सपोज कोई भी वैकेंसी आएगी तो मैं फॉर्म फिल करूँगी ना। अभी कोई भी वैकेंसी नहीं है ना, मतलब कोई भी पेपर ही नहीं है अभी कोई भी। जुलाई में बस ये है, अगर जुलाई से पहले पहले कोई और वैकेंसी आती है, हाँ आप यूपीएससी का छोड़ दीजिए, बाकी उससे नीचे जितना भी है ना उन सब के लिए जितना आप तैयार कर सकते हो, मतलब डीप में चीज़ें पढ़ लो। अभी पढ़ने से कोई किसी का फायदा मतलब नुकसान तो हुआ नहीं। तो आप जितना पढ़ सकते हो, जो चीज़ें पढ़ सकते हो वो पढ़ लो। आपकी सपोज अगर आप मैथ्स अगर आप वीक है ना आपकी, तो वो तैयार कर लो, रीजनिंग तैयार कर लो, इंग्लिश तैयार कर लो, जीएस तैयार कर लो, ठीक है, हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है उसको तैयार कर लो, ज्योग्राफी तैयार कर लो। ये सब सब्जेक्ट जो है आप तैयार कर लो। और इसके बाद में ना जब आप अपनी तैयारी जो है ना हमेशा फुल रखो, हमेशा तैयारी फुल रखो। और एक बार बताऊँ आपको, मेरा अभी जो
मतलब जो मैं कभी कभी वीडियोस में आपको बताती रहती हूँ ना कि मेरा 1-2 नंबर से ना 2-3 ऐसे एग्जाम है जो मेरे रह चुके हैं, तो वो इन्हीं वजह से रह चुके हैं क्योंकि मैंने अपनी जो तैयारी है ना वो कहीं ना कहीं मेरी तैयारी में कमी रह गई थी। वो मैंने तैयारी ना फुल ये कहिए कि मैंने नहीं की थी या टाइम नहीं मिला था, जो भी जैसा भी हो, या पेपर का लेवल जैसा था वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी जो कमी थी उसी की वजह से तो नहीं हो पाया ना। तो अब यही है कि अब फिर से वही चीज़ें पढ़नी पड़ रही है और हर मतलब कि ये समझिए 50-60% ना सेम वही बेसिक फाउंडेशन होता है, इसके आगे ही चीज़ें ना एडवांस की होती हैं। फिर तो अब ये तो है नहीं ना कि हम सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम के भरोसे बैठे, कोई भी हमारे जो भी जिसमें भी हम हमारी एलिजिबिलिटी बैठती है ना हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कोई वैकेंसी तो आए। आपको भी पता है वैकेंसी आने का कोई नाम कहाँ ले रही है, तो जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक हम अपने जितने भी बेसिक सब्जेक्ट है वही तैयार कर लें। तो फ्रेंड मैं भी वही बेसिक ही सब्जेक्ट अभी तैयार कर रही हूँ और अभी कोई भी वैकेंसी अगर आती है ना, जैसे कि आप पूछते हो कौन कौन सी वैकेंसी, तो देखो सबसे पहले तो टीचिंग का, अगर टीचिंग का कोई वैकेंसी आती है तो उसके लिए हो गया। यूपीपीएससी की तरफ से अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका भी। तो ये सब जो है ना ये सब मुझे तैयार करके चलना है और मैं अपने आप को 1 साल दे रही हूँ बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी के साथ। मैं बस पढ़ रही हूँ कि बस मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी से देखिए डर लगता था पहले भी और अभी भी लगता, सबको लगता है। जीएस बहुत ज़्यादा वास्ट होती है और किस में नहीं आती, हर एक में आती है। साइंस है, साइंस को देखो, बायो हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें ना किस में नहीं आती, सभी में आती हैं, ठीक है। और पॉलिटी है और बाकी जो चीज़ें हैं तो सब चीज़ें हैं। और ऐसा कोई वन एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर रही हूँ कि मेरा यही वन एग्ज़ाम ही टारगेट को लेके हो। सपोज उसमें मैं तो टीचिंग के लिए टारगेट के लिए बैठी हुई थी टीचिंग, लेकिन टीचिंग में कोई वैकेंसी अभी देखने को मिली नहीं। इन केस अगर यूपी टेट के बाद कोई वैकेंसी आती है सुपर टेट के लिए तो यार ये बताओ फिर हम हाथ पे हाथ अभी रख के तो नहीं बैठेंगे ना, हम तो अपनी तैयारी करते हुए चलेंगे ना। तो अपना जो भी जितने भी सब्जेक्ट है आप पढ़ते रहो भाई, मैं भी वही चीज़ें पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ने में पूरा साल जाता है, पूरा टाइम निकल जाता है पढ़ाई करने में, ठीक है। तो अब ये तो है नहीं कि वैकेंसी का जब नोटिफिकेशन आएगा तो मुश्किल से 2-2.5 महीने मिलता है, मुश्किल से वो भी मिलता है। तो अब बताओ इस 2-2.5 महीने में क्या सब चीज़ें तैयार हो जाएंगी ना, नहीं हो पाएंगी ना। इसीलिए मैं बस अपने जितने भी बेसिक सब्जेक्ट हैं बस उनको पढ़ रही हूँ और जो भी वैकेंसी आएगी मेरे पास, मतलब एक तरह से कह सकते हो अभी जो जितने भी जनरल जो सब्जेक्ट है ना मैं सिर्फ वो पढ़ रही हूँ और जितना मैं अभी तैयार कर सकती हूँ वो सब चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ। और फिर इसके बाद में देखते हैं वैकेंसी कौन कौन सी आती है। इस 1 साल के अंदर ना जो भी वैकेंसी आएगी वो मैं सब फॉर्म फिल करूँगी। और मेरे ख्याल से सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो सब ऐसे ही करते हैं, कोई एंड मोमेंट के लिए नहीं बैठा होता है कि हम अपनी जो तैयारी है ना वो तब करेंगे जब कोई नोटिफिकेशन आएगा। नहीं, हम उस तरह से नहीं काम कर सकते हैं। तो हम अपनी तैयारी जो है हम अभी से कर रहे हैं और चीज़ों को पढ़ने में, रिवीजन करने में, रिकॉल करने में, मॉक टेस्ट लगाने में बहुत टाइम इनमें सब में जाता है और बहुत टाइम भी चाहिए होता है मैं अपनी तैयारी के लिए। तो इसीलिए हम बस अपनी जो तैयारी है वो इन्हीं सब्जेक्ट को बस मैं भी कंप्लीट कर रही हूँ, सारे सब्जेक्ट को। इसीलिए जो है आप भी अपनी तैयारी करते रहो और मैं भी अपने जनरल सब्जेक्ट जितने भी हैं वो सब स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ और अभी से कर रही हूँ। और फिर ना ये इनका रिवीजन रह जाएगा। सपोज कोई भी अगर हमारे सामने वैकेंसी आती है, मैं एक वैकेंसी के भरोसे नहीं बैठी हूँ क्योंकि मुझे हर हाल में कोई ना कोई एक सरकारी नौकरी चाहिए और ऐसा कोई मेरा वो नहीं है क्योंकि मेरी IAS बनने वाली जो एज थी वो तो भाई नहीं है ना, उसकी तो लास्ट 32 होती है, वो तो मेरी क्रॉस हो चुकी है। तो इसमें तो नहीं जा सकते ना। बस बाकी उसके लेवल की जितनी भी यूपीपीएससी की तरफ से हो, टीचिंग में हो, बस यही 2 अभी मेन जो टारगेट है वही उन्हीं को लेके चल रही हूँ मैं। बस ये है कि जो टीचिंग से रिलेटेड अगर कोई आती है या फिर यूपीपीएससी की तरफ से जो आती है बस उसी को मैं उसी एग्ज़ाम को मैं टारगेट कर रही हूँ। तो आई होप जो जितने भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं उन सब का रिप्लाई मैंने दे दिया है। और फिर भी अगर कुछ डाउट होता है या कुछ भी क्वेरी है आपकी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।